हेलो। हाय। सुनो ना, मेरा नाम तो तुम जान ही गए हो ना? नहीं जानते? अरे वाह, फिर तो मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरा नाम है तन्वी। उम्र अभी अभी 22 की हुई है। गांव की हूँ, पर थोड़ी शहरी भी हो गई हूँ क्योंकि पापा ने मुझे शहर के कॉलेज में डाल दिया था। लोग कहते हैं मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी गुलाबी, और जब हंसती हूँ तो गालों पर दो छोटी छोटी डिंपल पड़ जाती हैं। मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो कभी कभी सोचती हूँ भगवान ने थोड़ा ज़्यादा ही प्यार से बनाया है मुझे। पर छोड़ो ये सब, मैं तो बस अपनी बात बताने आई हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव आई थी। हमारा घर पुराना है, बड़ा सा आंगन, नीम का पेड़, और सामने वाले खेत में हमेशा कोई ना कोई चाचा ताऊ चले ही जाते हैं। मेरे ताऊ जी का लड़का, मतलब मेरा चचेरा भैया, नाम है मनप्रीत, सब उसे मान कहते हैं। उम्र होगी 27 से 28 के करीब। लंबा चौड़ा, गेहुआ रंग, और आवाज़ इतनी भारी कि जब बोलता है तो लगता है कुआं बोल रहा हो। शादी की बात चल रही थी उसकी, पर वो टालता रहता था। कहता था जब दिल करेगा तब कर लूँगा। एक दिन मैं सुबह सुबह आंगन में कपड़े सुखा रही थी। धूप तेज थी, पर हवा ठंडी चल रही थी। मैंने पीली सलवार कमीज़ पहनी थी, दुपट्टा सर पर लपेटा हुआ था, पर हवा के झोंके से बार बार उड़ जाता। तभी मान भैया खेत से लौट रहा था। उसने मुझे देखा और रुक गया। ओए तनु, तू कब आई रे? उसने दूर से ही आवाज़ लगाई। मैं मुस्कुराई। परसों आई हूँ भैया, तुम तो दिखे ही नहीं। वो पास आया। पसीने से उसकी बनियान चिपक गई थी, मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने नज़रें नीची कर लीं। चल अंदर चल, पानी पिला, इतनी धूप में खड़ी है, मैंने कहा। वो हंसा। पानी तो मैं पी लूँगा, पर तू भी अंदर चल, तेरी कमर पर धूप लग रही है। मेरी कमर? मैं चौंकी। दुपट्टा तो सर पर था, पर पीछे से शायद थोड़ा खिसक गया था। मैंने जल्दी से ठीक किया। वो भी शायद समझ गया, हल्का सा मुस्कुराया और अंदर चल दिया। उस दिन से कुछ अजीब सा शुरू हो गया। वो रोज़ सुबह खेत से लौटते वक्त मेरे पास ज़रूर रुकता। कभी पानी मांगता, कभी चाय, कभी बस यूं ही 2 मिनट खड़ा हो जाता। मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझती थी कि वो मुझे देखता है, पर ऐसे देखता है जैसे कोई भूखा शेर हिरनी को देखता है। पर वो कभी कुछ गलत नहीं बोलता था, बस नज़रें, बस आवाज़ में एक अजीब सी भारीपन। एक दोपहर मैं अपने कमरे में थी। खिड़की खुली थी, पंखा धीरे धीरे चल रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी, तभी दरवाजे पर खटका हुआ। मैंने सोचा मम्मी होंगी। मैंने आवाज़ लगाई, आ जाओ। दरवाज़ा खुला और मान भैया अंदर आ गए। मैं झटके से उठी। मैं सिर्फ एक पतली सी स्लिप में थी, ऊपर से कुछ नहीं। जल्दी से चादर खींच ली। भैया, तुम? कुछ चाहिए था? वो दरवाजे पर ही खड़े रहे। आंखें मेरे चेहरे पर थीं, पर फिर नीचे सरकीं और रुक गईं। मैंने चादर और कस के खींची। वो ताइजी ने बुलाया था, पूछ रही थी तू रही थी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो गए नहीं, 2 कदम अंदर आए। कमरे में अचानक हवा भारी सी हो गई। तनु, तू बहुत बदल गई है रे। पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। दिल जोर जोर धड़क रहा था। मुझे लगा वो पास आएगा, कुछ करेगा, पर वो बस देखता रहा। फिर अचानक पलटा और चला गया। दरवाज़ा बंद भी नहीं किया। उसके बाद मैं कई दिन तक उससे नज़रें नहीं मिला पाई, पर वो जैसे कुछ भूल ही गया। पहले जैसा ही व्यवहार। पर मुझे पता था कुछ तो है, कुछ तो पक रहा है। फिर एक रात की बात है। बिजली गई हुई थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। मैं अपने कमरे में लेटी थी, खिड़की खुली थी, चांदनी आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे लगा कोई छत पर है। हमारे कमरे की छत पर सीढ़ी लगी रहती है। अब मैं डर गई। धीरे से उठी, दरवाज़ा बंद करने गई, पर तभी छत पर से आवाज़ आई, बहुत धीमी। तनु, सोई है क्या? मान भैया थे। मैं सांस रोककर खड़ी हो गई। तनु, दरवाज़ा खोलना, बहुत गर्मी लग रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल जैसे मुंह को आ रहा था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो ऊपर ही बैठा रहा आधा घंटा, फिर चला गया। सुबह जब मैं उठी तो देखा मेरी खिड़की के नीचे एक लाल गुलाब का फूल पड़ा था। फूल नहीं, सिर्फ पंखुड़ियाँ, जैसे किसी ने तोड़ तोड़ कर बिखेर दी हों।
धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई और मान भैया का आना जाना भी। वो कभी मेरे पास से गुजरता तो जानबूझकर कंधा छू जाता, कभी रात को छत पर आकर बैठ जाता, कभी मेरे कमरे की लाइट बंद देखकर फ़ोन पर मैसेज करता। सो गई क्या? मैं जवाब नहीं देती थी, पर मुझे बुरा भी नहीं लगता था, डर लगता था और साथ ही कुछ और भी, कुछ जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहती थी। फिर एक दिन बहुत बड़ा हंगामा हो गया। हमारे गांव में एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। पूरा गांव गुस्से में था। पुलिस आई, सब लोग इकट्ठा हुए। उस दिन मान भैया भी थे। वो सबसे आगे खड़ा था। उसने खुद पुलिस वालों से लड़ाई की, कहा जो किया है उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उस दिन मैंने उसे पहली बार किसी और नज़र से देखा, जैसे वो कोई हीरो हो। उस रात वो फिर छत पर आए। इस बार मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर निकली। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। भैया, तुम वो फूल। वो चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, तनु, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता, बस तेरे पास आना अच्छा लगता है, तेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, बस। मैं कुछ नहीं बोली। हम दोनों छत पर बैठ गए। पूरी रात बातें होती रहीं। उसने बताया कि उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो किसी को चाहता है। मैंने पूछा कौन है वो? वो चुप रहा, फिर बोला, कोई है जो बहुत करीब है पर बहुत दूर भी। मैं समझ गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर छुट्टियां ख़त्म होने का वक्त आया। मैं जाने वाली थी, आखिरी रात। मैंने सोचा था वो आएगा। वो आया भी। इस बार मैंने उसे अंदर बुला लिया। हम दोनों कमरे में थे। रोशनी बंद थी, सिर्फ चांदनी। तनु, मैं एक बात कहूँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया। मैं तुझसे बहुत मैं तुझे मैंने उसका मुंह बंद कर दिया उंगली से। भैया, हम चचेरे भाई बहन हैं, ये कभी नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने भी रोना शुरू कर दिया। हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर वो उठा, मेरे माथे पर एक किस किया, बहुत हल्का सा, जैसे पंखुड़ी छू गई हो, और चला गया। अगली सुबह मैं चली गई। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। पर आज भी जब रात को चांद निकलता है, मुझे उस रात की याद आती है। वो गुलाब की पंखुड़ियाँ, वो भारी आवाज़, वो आंखें, सब याद आता है। पर अब मुझे पता है, वो प्यार था, शुद्ध प्यार, जिसे हम कभी नाम नहीं दे पाए, जिसे समाज कभी समझ नहीं पाता, पर जो था बहुत खूबसूरत था। तो बस यही थी मेरी कहानी। ना कोई गलत हुआ, ना कोई सही। बस दो दिल थे जो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, पर फिर भी दूर ही रहे। अब तुम बताओ, तुमने कभी ऐसा प्यार किया है जिसे छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो हर पल?